अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग फ़ाइन। पेज 789 नॉट 785 है के पार का और 200 है एक्सेल का। ग्लोबल वार्मिंग हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली अर्थ का टेम्परेचर राइज़ हो रहा है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक गैसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा रोल है और जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज़ कर रहा है और उसकी वजह से 2030 तक 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अर्थ की सरफेस का राइज़ कर जाएगा और 2050 तक 0.1 से 0.3 मीटर सी लेवल राइज़ कर जाएगा। और सिटीज़ में जो हीट वेव्स आती हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होंगी, जिसकी वजह से सिटीज़ को हीट आइलैंड्स कहा गया है। साइक्लोन्स, ड्राफ्ट्स और ये सारी जो क्लेमिटीज़ हैं ये ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही होंगी पार्ट ऑफ नाउ। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग फर्दर ज़्यादा हो रही है। ये बताया जा रहा है कि अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ अर्थ ना हो तो उसके एब्सेंस में जो टेम्परेचर होगा वो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के 30 डिग्री सेल्सियस होगा देन, या इससे भी बिलो होगा देन दैट एट्स प्रेजेंट। तो यानी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर यहाँ पर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड CCl4, NO2 और CFCs और क्लोरोफॉर्म वगैरह मेंशन किए हुए हैं और उसके बाद इसका हेल्थ इफ़ेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं। यानी बेसिकली क्वेश्चन आता है कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कौन से कर रहे हैं। तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के अंदर हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट बिसाइड्स दैट देयर आर मल्टीपल अदर फैक्टर्स एज वेल। पर पहले हम रिस्क फैक्टर्स को देख लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है कि यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर स्ट्रेस एंड स्कार्सिटी। तो यानी एक हम हेडिंग बना लेंगे वाटर रिसोर्सेज की। उसमें क्या होगा कि भाई सॉइल ड्राई हो रही है, लेक्स का लेवल ड्रॉप कर रहा है, वाटर टेबल ड्रॉप कर रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हमारी इफ़ेक्ट हो रही है, वाटर क्वालिटी ख़राब हो रही है और ओवरऑल भी वाटर की क्वांटिटी और क्वालिटी इफ़ेक्ट हो रही है, यानी वाटर स्कैर्सिटी या स्ट्रेस की तरफ बात जा रही है। स्नो एंड आइस मेल्टिंग आ जाती है, जिसमें हम पोलर रीजन्स की हेडिंग दे के अंदर लिखेंगे कि स्नो और सी आइस कम हो रही है। सैटेलाइट ने बताया कि स्नो कवर ऑलरेडी 10% डिक्लाइन कर चुका है, सी लेवल राइज़ कर रहा है। ये हमने बात उसी के अंदर कर दी जब हमने नहीं, इसकी बल्कि अलग से हेडिंग दी हुई है एक्सेल ने कोस्टल रिसोर्सेज में कि एलिवेशन ऑफ 1.5 मीटर सी लेवल इनंडेट्स 5000 स्क्वायर माइल्स ऑफ ड्राई लैंड। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड फूड जो सिक्योरिटी है, बेसिकली अलग से भी सिक्योरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी जब सारी चीज़ें स्कार्स हो जाएंगी तो वहाँ पर फिर जंग का ख़तरा है, राइट। तो इसलिए सिक्योरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर एक हेडिंग है। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर है उससे पुअर कंट्रीज़ ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे होंगे, ठीक है। बिसाइड्स दैट आगे मेंशन है इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। देखो पोलर रीजन्स जो हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं, कोस्टल रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज भी ख़त्म हो रहे हैं। माउंटेन्स 20% ऑफ अर्थ की सरफेस को कवर करते हैं और 1/10 ऑफ द ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन को घर प्रोवाइड किए हुए हैं, वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। फॉरेस्ट इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो इन सब की वजह से बायोडाइवर्सिटी तो ख़त्म हो रही है ना, और साथ ही साथ हमारा इकोसिस्टम तबाह हो रहा है। ह्यूमन हेल्थ पर तो भाई हैं ही इफ़ेक्ट्स, जैसे कि सारा हीट क्या कर रही है, स्ट्रोक, एग्जॉस्शन, पायरेक्सिया, हार्ट पेशेंट्स फर्दर इंक्रीज़ हो रहे हैं, ओजोन का ग्राउंड लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, लंग इफ़ेक्ट हो रहा है, एज़मा हो रहा है, चेस्ट पेन, नोज़िया, पल्मोनरी कंजेशन। और इसी के साथ साथ इन्फेक्शियस डिजीज़ वार्मर एरियाज़ में ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि मॉस्किटोज़ और अदर इंसेक्ट्स का स्प्रेड इंक्रीज़ हो रहा है। प्रिवेंशन हम किस तरह से कर सकते हैं भाई, जब इंटरनेशनल प्रॉब्लम है तो उसका हल भी इंटरनेशनली हमें करना पड़ेगा। और इसमें सबसे पहले आ जाती है कि इंडस्ट्री की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा है कि इंडस्ट्री यानी पोल्यूशन कंट्रोल करे। दूसरा है गवर्नमेंट एजेंसीज़, यानी उन्होंने फर्स्टली एनवायरमेंटल एवेल्यूएशन और स्टिमुलेट करनी है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट के लेवल पर। सोसाइटी को और अपने बिहेवियर से ये शो करना चाहिए कि वो एक्चुअली इसके बारे में कंसर्नड है। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्मोक करनी चाहिए, अनफिट ऑटोमोबाइल्स को चेक करना चाहिए, फॉरेस्टेशन करनी चाहिए। और इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं कि हम एनर्जी वाइज हो जाएं, ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाएं, रिसाइकलिंग करें, शॉवर इंस्टेड ऑफ बाथ, और चेक करें टैप्स, लाइट्स एंड स्टोव्स। और इसके अंदर एक प्रोटोकॉल है विच इज़ क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेशनल ट्रीटी है टू कंट्रोल एमिशन ऑफ मेन
ह्यूमन इमिटेड ग्रीन हाउस गैसेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कार्बन डाइऑक्साइड। और एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेशनल ट्रीटी है ओजोन डिप्लीशन को प्रिवेंट करने के लिए, कि हम फेज आउट करेंगे प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट इट एंड रिड्यूस द यूज़ ऑफ CFCs. सो फॉर CFCs वी हैव मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड regarding the earth temperature we have Kyoto protocol.